हर एक इंसान चाहता है कि परमानेंट सुख हो और शांति की प्राप्ति हो और कभी भी कोई रोग दुर्घटना या प्रकृति भूकंप वगैरह या अशांति ना हो। लेकिन सुख और शांति का मेन स्तंभ सुख और शांति का मेन सुख और शांति का मेन स्तंभ है निर्विकार मन। जो हमारा मन है, हमारे मन में किसी भी तरह का जो विकार जिन्हें बोलते हैं नेगेटिविटी, जो नेगेटिव मन बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचना या बुरा किसी भी तरह का करना, इसे निर्विकारपना बोलते हैं। क्योंकि 5 शत्रु जिन्हें बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ये सब विकार की ही वास्तव में दुख का कारण है। इंसान के मन में जो प्योरिटी असली जो कहते हैं पहले के इंसान बहुत अच्छे थे, उनका मन बहुत अच्छा था, प्योर होता। आज भी ऐसे कई लोग होते हैं जिनका मन बहुत साफ होता है। साफ मन से अगर हम भगवान को याद करें निरंतर, तो ही हमारे लाइफ में सुख शांति आ सकती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कई तरह के दुख हैं। कोई भी इंसान दुख और अशांति से पूर्णतः मुक्त नहीं है। किसी को शरीर का दुख है तो किसी को चिंता ने घेर रखा है, कोई मुकदमे बाजी के कारण अशांत है, कोई काम में घाटा, व्यापार में घाटा के कारण दुख है। इन सब का कारण इंसान की कोई ना कोई भूल और कोई ना कोई व्यवहारिक या आचरण की वजह से, पुनर्जन्म से उस द्वारा किया हुआ कोई ऐसा गलत काम। इन सभी से मुक्त होने के लिए अपने आज के व्यवहार और आचरण स्वभाव को पवित्र बनाना, पुनर्जन्मों में किए हुए विकर्मों को ख़त्म करना ज़रूरी है। सहज भगवान के रास्ते पे इंसान को इसी लक्ष्य की पूर्ति करता है। भगवान को याद करना, इस अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मा दोबारा खुद को पवित्र और कर्मातीत होकर देह बंधन और भव बंधन और कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। इस दुनिया के दुख रूप कांटेदार जो पेड़ हैं, इस दुनिया के जंगल रूपी से उसका पल्ला छूट जाता है, जो एक दूसरे को चुभते रहते हैं। हिंसा और तमोगुण रूपी गिद्ध एक पक्षी होता है जो बहुत बड़े पंजे होते हैं, जो पकड़ के मार के खाता है लोगों को, उसको, जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को। तो ये भी एक तरह की हिंसा और तमोगुण रूपी आदत है। इसका पीछा छोड़ जाता है। इंसान अपने स्वरूप को में पूर्णतः स्थित होकर सूर्य, चांद, तारा गण के पार लोक, ब्रह्मलोक, परमलोक, परलोक में जाकर वास करती है आत्मा, जहाँ हमेशा सुख रहता है, हमेशा शांति रहती है। वहाँ ना कोई कर्मेंद्रियाँ हैं, ना कोई हाथ पाँव आँख नाक है। कर्म फल, उससे भी ब्रह्म निर्वाण अथवा मुक्ति धाम में भी कहा जाता है। वहाँ कुछ कालवास के बाद मनुष्य आत्मा अपनी पवित्रता एवं दिव्यता की प्रकाष्ठा अनुसार सतयुग या त्रेता युगी सृष्टि में
साकार होती है। मतलब वहाँ कुछ समय वहाँ कोई भी आत्मा वहाँ रुकती है जहाँ तक उसका टाइम होता है। अगर उसने अच्छे कर्म करे हैं तो वहाँ से वो सतयुग या त्रेता चली जाती है। अगर उसने अच्छे कर्म नहीं करे तो वापस वहाँ जब तक कलयुग नहीं आता समय, तब तक कलयुग, क्योंकि कलयुग तक तो सबको ही आना है, द्वापर कलयुग में तो सबको ही आना है धीरे धीरे करके। तो अगर उसका कर्म अच्छे हैं तो सतयुग त्रेता, अगर नहीं है तो द्वापर में सभी आत्माओं को ऊपर से नीचे आना ही पड़ता है। सतयुग त्रेता में उसकी अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है और उसके जीवन में दुख और अशांति का नाम निशान नहीं होता। बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जानने की वजह से समझते हैं कि मुक्ति होने पर आत्मा भगवान में या ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है, लेकिन वास्तव में यह है कि आत्मा को अनादि और अविनाशी है। आत्मा तो अनादि और अविनाशी है, उसके लीन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो किसी में समा नहीं जाती। फिर ब्रह्म तो है ही प्रकृति का सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व, वह तो चेतना भी नहीं है। अतः उसमें चेतन आत्मा के लीन होने का कोई बात नहीं है। हाँ, जब आत्मा मुक्त अवस्था में ब्रह्म तत्व में वास करती है तब उसका मन उसमें लीन अव्यक्त अवस्था में हो जाता है, परंतु आत्मा का अपना अस्तित्व तो ब्रह्म तत्व में से अलग ही होता है। आत्मा का अपना अस्तित्व ब्रह्म तत्व से अलग ही होता है। इंसान की ज्ञान निष्ठ अवस्था जिसमें उसका संस्कार परिवर्तन होता है और इंसान को भगवान का जैसे ज्ञान इसी धरती पर ही मिलता है, उसी से ही अपना वो कर्म चेंज करता है, अपने आप को अच्छा बनाता है, अपने संस्कार चेंज करता है, अथवा ज्ञान द्वारा मन को शुद्धकरण करता है। और जो भगवान का ज्ञान होता है उससे अपने मन को और अच्छा बनाता है। जिस असली शुद्ध प्योर रूप में ऊपर से नीचे आता है उसी अवस्था में उसे लाने की कोशिश करता है। मरजीवा अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक व्याधि या अन्य कोई कष्ट होते हुए भी मनुष्य मानसिक शांति बनाए रख सकता है। तथापि इस अवस्था को जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं कह सकते। जीवन मुक्ति अवस्था को मुक्ति धाम से लौटकर साकार होने की ही अवस्था है। ये दोनों अवस्थाएं केवल भगवान का ज्ञान और योग के द्वारा ही श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं।